नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष कि कैसे आप अपने नाम को बदल करके और जीवन में कामयाबी पा सकते हैं। आपका नाम जो है वो जीवन में आपको ऊंचाई दे सकता है। बहुत से आप देखेंगे, लगभग सारे जो एक्टर्स हैं उन्होंने अपना नाम बदला है। जैसे कि ऋतिक रोशन ने अपने नाम के पहले एच लगाया है, काजोल ने अपने नाम से ए हटा के ओ लगाया है। ऐसे बहुत से आपको मिलेंगे एग्जाम्पल जिसमें लोगों ने अपना नाम बदला है। अपने लेटर को आगे पीछे करके बढ़ाना है, इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है, कैसे नाम को सेटिंग। अब इसमें आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखने को आते हैं, लोग मेरे पास भी मुझसे आके कहते हैं कि नाम बदला लेकिन फायदा नहीं हुआ। तो नाम बदलने के बाद भी फायदा नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? नॉर्मली हम क्या करते हैं, या नॉर्मली अक्सर अंक ज्योतिषी जो जानने वाले विद्वान हैं वो क्या करते हैं, या अनजाने में कभी ऐसा मिस्टेक हो जाता है कि कौन सा नाम सिलेक्ट करके उनका नाम कैसा सिलेक्ट करना है और उनमें कौन सा नंबर चेंज करना है। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अ से जो यानी कि ए नाम जो है, ए से नाम वाले बहुत जीवन में तरक्की करते हैं। जैसे अनिल कपूर हैं, अक्षय कुमार हैं, अमिताभ बच्चन हैं, अभिषेक बच्चन, बहुत सारी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे ए वाले। आप यदि देखेंगे तो कंपनी में अमेजॉन, जूतों में सबसे टॉप ब्रांड एडिडास। तो ये ए से नाम वाले बहुत तरक्की करते हैं, इसीलिए लगभग लोग अपने बिजनेस का नाम या अपना नाम ए पे रखना चाहते हैं। लेकिन क्या बाकी जो नाम रखने वाले जो लोग हैं, जैसे आर से, एस से, एम से, उन्नति नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो आखिर में ऐसा क्या कर सकते हैं जीवन में तरक्की के लिए अपने नाम को? जैसे कि ऋतिक रोशन का नाम भी तो पहले आर से था, बाद में उन्होंने एच लगाया। तो एच लगाया तो ए तो है नहीं इसमें, लेकिन देखिए उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉकबस्टर मूवी दिया, पर्दे पे काफी चर्चित रहे, छाए रहे हैं अभी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सही सटीक नाम अपना रखना है जिससे आपके जीवन में उन्नति और तरक्की आपकी हो। अब उसी क्रम में आज हम बात करेंगे कि कैसे अपने नाम को हम लकी नाम अपना नाम बना सकते हैं। सबसे पहले ये लोसू ग्रिड का जो है आपको मैंने यहाँ पे चार्ट बना रखा है, ऐसे ही नंबर बैठाना रहता है। यहां मैंने शत्रु अंक लिखे हैं कि 1 का 8 है, 2 का 4, 6, 8, 9, ऐसे ये शत्रु अंक। और यहां पे मैंने 1, 2, 3 से लेकर के 8 तक लिखा है, और सबके नीचे मैंने से 1 के नीचे AIJQY ये लेटर जो है उनका एक नंबर है, कितना? 1 नंबर है। वैसे ही BKR का 2 नंबर है, CGLS का 3 नंबर है। तो ऐसे नंबरिंग दिया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके काम आएगा। अब मुख्य विषय कि हम कैसे बनाएंगे अपने नाम को लकी नाम। आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 22 जुलाई 1983। अब यहां पे क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, अपना मूलांक निकालेंगे। मूलांक कैसे निकालेंगे, ये जो 2 है इसको 2 + 2 = 4। ये क्या हो गया, मूलांक या ड्राइवर नंबर। ड्राइवर किसको बोलते हैं? ड्राइवर मतलब चालक, जो ड्राइविंग करते हैं। तो यही आपका मेन जो है चालक नंबर हो गया। अब क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। कैसे? 2 + 2 + 7, हम 0 को नहीं लेते हैं, +1 + 9 + 8 + 3, सबको जोड़ दीजिए। तो 9, 1, 10, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32। तो यहां टोटल आया कितना? 32। और इसको फिर सिंगल डिजिट में लेके आइए। तो ये 3 + 2, यानी इसको भी आपको जोड़ना है। 3 + 2 कर दीजिएगा तो यहाँ पे 5 आएगा। ये क्या होगा, आपका भाग्यांक होगा। ये आपका क्या होगा, कंडक्टर नंबर या भाग्यांक बोलिए, 5 नंबर। तो हमारे पास मूलांक 4 और भाग्यांक 5 आया। अब निकालेंगे कुआ नंबर या एंजल नंबर। वो कैसे निकालते हैं, तो अपने ईयर को जोड़ते हैं। जैसे कि 1983 इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 9, 1, 10 और 8, 18, 19, 20, 21, 21। अब इसको भी सिंगल में लेके आएंगे, हमेशा सिंगल डिजिट में लेके आते हैं, क्योंकि देखिए यहां से 1 से लेके और 8 तक का ही नंबर है, तो सिंगल डिजिट में लेके आएंगे। तो 2 + 1 = 3 -11। अब इसको 11, यदि पुरुष की कुंडली है तो -11, और यदि स्त्री की कुंडली है तो +4 करेंगे। तो 11 में से 8 माइनस कर देंगे, कितना? 11 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 8। तो यहां पे 8 हो गया। वही यदि लड़की की कुंडली होती तो क्या करते हैं, 3 + 4 करते हैं तो 7 हो जाता है।
ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, इसको मिटा देता हूं मैं। तो स्त्री की कुंडली में +4 करेंगे और पुरुष की कुंडली में -11 करेंगे, तो कुआ नंबर या एंजल नंबर या कुआ नंबर कहिए कितना आया, 8 आया। तो हमारे पास मूलांक, हमारा भाग्यांक और हमारा कुआ नंबर निकल चुका है। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, इसका लोसू ग्रिड बनाएंगे। लोसू ग्रिड कैसे बनाएंगे, ये लोसू ग्रिड हम बनाएंगे यहां पे ऐसे, ये लोसू ग्रिड हमारा हमने बना लिया, ऐसे 2 लाइन और इधर से 2 लाइन। अब यहां क्या करेंगे, हम बैठाना शुरू करेंगे एक करके, जैसे कि 2, तो 2 कहां है यहाँ पे, तो यहां लिखा है, तो 2 हम यहां पे लिख देंगे। फिर क्या है, फिर 2 है, फिर 2 हम क्या करेंगे, फिर 2 यहां लिख देंगे। उसके बाद में क्या है, 7 है, 7 यहां लिखा है, तो 7 हम यहां भर देंगे। फिर क्या है, 1 यहां लिख देंगे। फिर क्या है, 9 यहां लिख देंगे। फिर क्या है, 8 हम यहां लिख देंगे। उसके बाद क्या है, 3 हम यहां लिख देंगे। अब मूलांक जो हमने जोड़ा है वो भी लिखेंगे, तो मूलांक कितना आया है हमारा, 4, यानी ड्राइवर नंबर 4 है, तो 4 लिख देंगे। और भाग्यांक कितना आया है, कंडक्टर नंबर 5 आया है, तो 5 यहां लिख देंगे। और कुआ नंबर कितना है, 8, तो कुआ नंबर को छोटा सा लिखते हैं यहां पे ताकि याद रहे कि ये कुआ नंबर है। तो अब यहां पे हमने क्या देखा कि लगभग सारे जो है ये चार्ट भर गए, सिर्फ 6 नंबर बच गया, यहां पे 6 नंबर हमारा बच गया है। अब जो नंबर मिसिंग हमारे कुंडली में है और जो बहुत जरूरी है, जैसे मान लीजिए ये जो है 4, 5 और 6 की जो लाइन है, ये सक्सेस लाइन है, ये जिंदगी में सफलता देता है, ये जिंदगी में सफलता देता है। और 2, 5 और 8 की जो लाइन है, ये लाइन जो है वो प्रॉपर्टी देता है लाइफ में, आपको बहुत सारे प्रॉपर्टी का मालिक बनाएगा, कई सारे जमीन घर के आप मालिक होंगे यदि ये लाइन पूरी होती है तो ये लाइन तो पूरी होती है, ये लाइन पूरी हो गई, ये लाइन पूरी हो गई, ये लाइन खाली रह गई और ये लाइन खाली रह गई, और ये लाइन, यानी एक भी नंबर मिस होगा तो ये लाइन खाली हो जाएगी, ये लाइन खाली हो जाएगी और साथ में ये लाइन खाली हो जाएगी। तो यहां पे एक 6 नंबर हमारा मिसिंग है। तो अब हम यहां पे कैसे करेंगे, जरा समझिए बात को। अब सबसे पहले क्या, उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे, तो ये मेरा ही डेट ऑफ बर्थ है। अब आइए नाम निकालते हैं। नाम क्या करेंगे, नाम क्या है, रमेश चौबे। तो हमने क्या किया, RAMESH। अब यहां पे सबका हम क्या करेंगे, एक नंबर है, जैसे कि R का कितना है, तो देखिए R का 2 है, तो हमने यहां पे 2 लिख दिया। A का कितना है, A का 1 लिख दिया। M का कितना है, M का 4 है, हमने 4 लिख दिया। E का कितना है, 5 होता है, देखिए E का 5 लिख दिया। S का कितना होता है, S का देखिए 3 होता है, 3 लिख दिया। H का 5 होता है, देखिए H का 5 है, हमने 5 लिख दिया। अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना, 5 3 8, 8 5 13, 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ पे 20 आएगा टोटल, तो हमने 20 लिख दिया। अब यहाँ पे चौबे, तो CHOUBE और Y, चौबे। अब सबका बैठा देंगे, तो C का कितना है, तो C का यहाँ पे देखिए 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। H का कितना था, तो H का 5 है, तो हमने 5 लिख दिया। O का कितना है, तो O का 7 है, तो हमने 7 लिख दिया। U का कितना है, U का 6 है, तो हमने 6 लिख दिया। B का कितना है, 2 है, हमने 2 लिख दिया। E का कितना है, 5, हमने 5 लिख दिया। और Y का 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। अब हम इसको जोड़ देंगे, तो 5 3 7 दूना 14, 1 15, 1 16, 17 18 19 20 21 22 23 24 1 25 26 27 28 29 30। दोबारा जोड़ेंगे, 5 1 6, 5 1 6, 6 2 8, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, 29 आएगा यहाँ पे, 29। अब हमने क्या किया, इस 20 को 29 के नीचे लिख देंगे और फिर क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे आपस में, तो 9 और 2 2 4, यानी 49। अब 49 को भी सिंगल में लेके आएंगे, तो 49 इसको प्लस करेंगे तो 9 4 13, और फिर 13 को प्लस करेंगे तो 4। अब ये तो अच्छा नहीं है, क्योंकि 4 की जो संख्या है वो खराब मानते हैं हम। 4 का देखिए, 4 का 4 शत्रु है, यानी कि मेरे मूलांक का मेरा मूलांकित शत्रु है, यानी, और 4 की संख्या जिसको होती है, 8 की जिसको संख्या होती है, वो जेल यात्रा करता है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो 4 पे मेरा नाम आया, और 4 ऑलरेडी मेरे पास है,
मेरे पास क्या नहीं है, तो मेरे पास 6 नहीं है। अब थोड़ा सा अपने मूलांक और अपने भाग्यांक को, जैसे यहां पे आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आपने लिख लिया। अब आपको देखना है कि आपके मूलांक का कौन कौन सा अंक शत्रु है। तो 4 का शत्रु 9 2 4 8 है, तो काट देंगे। 9 2 4 और 8 हमने काट दिया। अब भाग्यांक का शत्रु कौन सा है, तो भाग्यांक यानी 5, तो 5 का कोई शत्रु है ही नहीं, तो ये मेरे लिए अच्छा हो गया। अब चूंकि 4 का शत्रु जो है वो 4 है, अब मेरा नाम 4 पे आ रहा है, तो ये अच्छा नहीं है, ये मेरे लिए खराब है। मुझे जितना जीवन में तरक्की चाहिए वो नहीं मिलेगा। प्लस ये जो 6 नंबर है, ये क्या है, ये शुक्र का नंबर है, ऐश्वर्य का नंबर है। जिंदगी में सफलता, आपकी सफलता का ये जो आपका प्लेन है वो पूरा नहीं हो रहा है, तो जिंदगी में जो ग्रोथ चाहिए मुझे, वो मुझे नहीं मिलेगा। जो मुझे मेटलिस्टिक चीजें चाहिए, जो जिंदगी में मुझे जो लग्जरियस लाइफ चाहिए, जैसा मैं सोच रहा हूं कि मेरे पास अच्छा गाड़ी हो, बढ़िया बंगला हो, जिंदगी में संपूर्ण प्रकार का सुख मेरे पास हो, वो मुझे मिलने में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास 6 नहीं है। शुक्र की संख्या है, आपको पता है, शुक्र जो है वो यानी कि लक्ष्मी, तो मुझे उस चीज की कमी रहेगी। तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे गोल्डन वॉच पहनना चाहिए, मैं पहनता हूं। फिर मुझे क्या करना चाहिए, शुक्र का उपाय करना चाहिए, मां लक्ष्मी की आराधना करना चाहिए, और मुझे देखना चाहिए कि 6 नंबर 4 नंबर का शत्रु नहीं है, यानी कि 6 नंबर जो है वो मेरे लिए अच्छा है। तो 6 नंबर को मैं चूज करूंगा ताकि मेरा ये जो कमी है वो पूरा हो जाए और मेरी जिंदगी में सफलता मेरा कदम चूमे। और ऐसे भी जो एस्ट्रोलॉजी का काम है, बृहस्पति का काम है ज्ञान देना, लेकिन कहते हैं क्या कि हीमकुंद मृणालाभम, हीमकुंद मृणालाभम दैत्यानामम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रोक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। अर्थात देवगुरु बृहस्पति से भी बहुत ज्ञानी कौन थे, शुक्र थे। उनके पास मृत संजीवनी मंत्र उनको पता था, जो बहुत कठिन तपस्या करके भगवान भोलेनाथ उन्होंने प्राप्त किया था। तो शुक्र के पास समस्त सर्वशास्त्र माने समस्त प्रकार के शास्त्रों के प्रवक्ता हैं वो। और जीवन में ज्योतिष का ज्ञान यदि आपको लेना है, तो आपको देखना है कि आपके कुंडली में आपके लग्न से 3 घर आगे या 3 घर पीछे यदि शुक्र बैठे हैं, तो आपको ज्योतिष का अच्छा ज्ञान होगा। तो शुक्र यदि कुंडली में आपके यदि अच्छे रहेंगे, तो जिंदगी में ऐश्वर्य भी देंगे और आपको अच्छा ज्योतिष का ज्ञान भी होगा। तो मेरे कुंडली में तो ठीक ठाक है, लेकिन यहां 6 नंबर मुझे मिसिंग है। तो मैं अपने नाम को ऐसे खींच के लेके आऊंगा कि वो 6 नंबर की कमी को मेरी पूरी कर दे। अब किसी के ग्रिड में 2 3 4 भी खाली होंगे जो घर है, तो उसमें देखना पड़ेगा कि वो व्यक्ति किस लाइन में है, क्या अच्छा प्लानिंग नहीं कर पाता है, तो 4 नंबर पे सेट कर देंगे। जीवन में उसके पराक्रम नहीं है, या वो सेना पुलिस में जाना चाहता है, 9 नंबर की कमी पूरा कर देंगे। जीवन में सरकारी नौकरी में उसके बाधा कार्य थे, उसके 1 नंबर को पूरा करेंगे। तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग यहाँ पे चार्ट देखना पड़ेगा और उस हिसाब से उसको सेटिंग करना पड़ेगा। लेकिन मेरा मोटो क्या है, मेरा मोटो है कि 6 कैसे लाऊं। अब मैं क्या करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक बी बढ़ा दूंगा, चौबे में एक बी बढ़ा दूंगा और यहां 2 लगा दूंगा। अब जब मैंने 2 लगाया तो ये कितना आ जाएगा, 29 और 2 31 आ जाएगा। तो इसको मिटाइए, इसको मैंने मिटाया, 31 लिख दिया मैंने। अब इसको हम जोड़ लेंगे दोबारा। कैसे जोड़ेंगे, 1 और 3 और 2 5, 51। तो 51 का 5 + 1 = 6। तो मेरी 6 नंबर की कमी मैंने पूरा कर ली यहाँ पे। अब ये 6 नंबर की जो वाइब्रेशन है, ये 6 नंबर की जो ऊर्जा है, वो मेरी यहाँ कमी को पूरा कर देगा और मेरा सक्सेस ग्रिड है ये पूरा हो जाएगा। तो अब मेरे डॉक्यूमेंट्स में तो यही नाम है, रमेश चौबे, लेकिन अब इस नाम को मैं अप्लाई कैसे करूंगा, क्योंकि जब मैंने सीखा तब मैंने किया, ये शुरू से तो जानता नहीं था, माता पिता जो नाम रखा था वही नाम चल रहा था। तो अब मैं इसको इंप्लीमेंट कैसे करूंगा अपने लाइफ पे, तो अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टाग्राम पे, उसके बाद में अपने विजिटिंग कार्ड पे, अपने घर के बाहर अपने नेम प्लेट पे मैं इसको जो है रमेश चौबे में डबल बी लगाऊंगा और उसकी वाइब्रेशन को 6 पे खींच के ले आऊंगा। प्लस रोज 108 बार या 51 टाइम्स जो है, 108 बार बहुत अच्छा रहेगा यदि आप लिखें तो, मैं 108 बार ही लिखता हूं। एक डायरी रख लीजिए, एक बढ़िया सा रजिस्टर लेके आइए और ग्रीन पेन से बोल बोल के रमेश चौबे, रमेश चौबे, रमेश चौबे, उसको बोल बोल के आपको लिखना है। यानी उस नाम को आपको मूवमेंट देना है, उस नाम को आपको गतिशील बनाना है। क्योंकि पहले के समय में क्या होता था, पहले के समय में जब कोई दैत्य भगवान से वरदान प्राप्त करता था, तो क्या कहता था कि मेरी पूजा करो,
मेरे नाम का जप करो। भगवान की नाम का, जैसे कोई नारायण का नाम जपता था तो उसको बोलता था नारायण का नाम मत जप करो, मेरे नाम का जप करो। तो जब उसके नाम का जब जाप होता था तो उसके नाम को एनर्जी मिलती थी। जैसे 100 लोगों ने मिलके 100 बार भी कर दिया तो कितना ज्यादा जाप हो गया, तो उसको ताकत मिलती थी और उतनी ऊंचाई से वो व्यक्ति, उतने ऊंचाई से वो दैत्य आगे बढ़ता था। तो नाम का वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आपको कौन सा नाम चाहिए, कौन सा, मान लीजिए आप टीचिंग प्रोफेशन में है और आपके यहाँ पे 3 नंबर मिसिंग है, तो आपको मैं इतने हिसाब से सेट करके दूंगा कि आपका नाम यहाँ पे 3 पे आ जाए। क्यों? बृहस्पति का काम क्या है? ज्ञान देना। बृहस्पति का काम है ज्ञान देना। आप यदि एमबीए के क्षेत्र में है, आप यदि मैनेजमेंट फाइनेंस के क्षेत्र में है और आपके पास 5 मिसिंग है, तो 5 कौन है? बुध है, यानी वाणी है। तो आपके वाणी में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। आप लोगों को अच्छे से अपनी तरफ आकर्षित नहीं, कोई व्यक्ति किसी को आकर्षित कब करता है? अपनी वाणी से। उसकी वाणी में ताकत होती है किसी को अपने बात सुनने के लिए, वो मजबूर कर दे। तो यहाँ पे 5 नंबर यदि मिसिंग है तो मैं खींच के आपको 5 नंबर पे ले आऊंगा ताकि आप उस क्षेत्र में आगे जाइए। यदि आप चाहते हैं मैं स्पिरिचुअल बनूं, जिंदगी में आध्यात्म में आए, तो आपके कुंडली में 7 नंबर मिसिंग है और आप चाहते हैं कि मैं बहुत आध्यात्मिक बनूं, मुझे और किसी कुछ से मतलब नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे 7 नंबर लेके आऊंगा आपके नाम में। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको देखनी पड़ेगी। यदि नौकरी में आपके दिक्कत आ रहा है, इसका मतलब आपके पास 8 नंबर नहीं है। यदि आप नौकरी करते हैं और आपको नौकरी में बार बार दिक्कत आ रही है, नौकरी छूट जा रही है, बार बार वर्क प्लेस पे आपको दिक्कत हो रही है, तो 8 नंबर किसकी संख्या है? 8 नंबर शनि की संख्या, यानी 8 नंबर आपके पास मिसिंग है। तो मैं आपको 8 नंबर पे लेके आऊंगा। तो इस प्रकार से आपको ग्रिड को आपको समझना पड़ेगा कि मेरा ग्रिड में किस नंबर की कमी है और मैं किस प्रोफेशन में हूं और मुझे क्या चाहिए। जैसे कि मैं अपने ग्रिड का एग्जांपल दिया कि मेरे पास सिर्फ एक ही अंक मिसिंग, 6 नंबर, वो मैंने सेट कर दिया और वो मेरे 4 नंबर का भी फ्रेंड है और 5 नंबर का भी फ्रेंड है। तो इस प्रकार से आप यदि चाहते हैं कि सटीक नाम अपना आप लेके आए, तो आप मुझे दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क करिए। मैं आपको बिल्कुल आपका नाम ऐसा सेट करके दूंगा और आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि उसका फर्क आप अपनी जिंदगी में देखेंगे। साथ ही साथ 6 नंबर का मैं रेमेडी भी करता हूं। 6 नंबर के लिए क्या कर सकते हैं? आप सफेद रंग का बैंड भी पहन सकते हैं या मेटलिस्टिक चीजें खास तौर पे। तो यहाँ पे क्या है? गोल्डन 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 बेल्ट वाली घड़ी पहनिए। साथ ही साथ शुक्र यंत्र की पूजा कीजिए, मां लक्ष्मी की आराधना कीजिए, श्री यंत्र स्थापित कीजिए घर में। तो बहुत सारे उपाय हैं, जब आप मिलेंगे तो आपको उपाय बताएंगे। तो यदि आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी भी मुझसे लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे आप संपर्क कीजिए। मैं बिल्कुल आपको नाम ऐसा सेट करके दूंगा कि आनंद आ जाएगा आपके जीवन में। साथ मोबाइल नंबर भी, आपके अकाउंट नंबर भी, आप किस घर में रहते हैं वो भी आपके क्या आपके लिए सुटेबल है नंबर या नहीं है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 1 नंबर के घर में रहता है और उसका ड्राइवर नंबर 8 है, तो उसमें कभी चैन से नहीं रह पाएगा, उसको नींद नहीं आएगी उस घर में वो चैन नहीं पाएगा। तो इसके लिए भी आप मुझसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो यकीन है कि आपको आज ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आपका दिन मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।